हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और ये वीडियो है कि जिसमें आप देखने वाले हैं कि आपके अगर कोई लवर है, राइट, आप किसी को प्यार करते हैं तो वो व्यक्ति आपके लिए प्रेजेंट में, अभी एट प्रेजेंट जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कोइंसिडेंटली इस वीडियो पर आ गए और आपको लगता है कि यहाँ पर आपके लिए कुछ जवाब छुपा है तो डेफिनेटली प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। ठीक है, अब इस वीडियो की कुछ बातें मुझे पहले बतानी ज़रूरी है, जिसके बाद हम ये रीडिंग करेंगे कि जो आपके लवर की फीलिंग्स बताएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो वीडियो है इट इज़ गोइंग टू बी अ टाइमलेस वीडियो। ठीक है, ये टाइमलेस वीडियो है, जब कभी भी आप इसको ओपन करके देखते हैं ये वीडियो में कही गई बातें आपके लिए वैलिड रहेंगी। ठीक है, इस वीडियो की कुछ बातें ऐसी होंगी कि जो आपके साथ मेल खाएगी, कुछ बातें आपके साथ मैच नहीं करेंगी। जो मैच करता है आपको रखना है, नहीं मैच करता है उसे जाने दीजिए। ठीक है, सो दैट बीइंग सेड, चलिए कुछ बातें मेरे बारे में आपके साथ शेयर कर दूँ। अब ये जो वीडियो है मेरे बारे में भी कुछ बातें शेयर करूँगी। लेट मी शेयर समथिंग फर्स्ट। ये वीडियो देखते देखते अगर कुछ ज़्यादा सवाल आपके मन में आते हैं और अगर आपको लगता है कि ये सारे सवाल के रीडिंग्स आपको मिलने चाहिए, आपको मुझसे पूछने हैं क्वेश्चंस, तो प्लीज़ बाय ऑल मीन्स आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है आपको उसके ऊपर मुझे डीएम करना पड़ेगा। बट आप डीएम करेंगे, क्वेश्चंस भेजेंगे, आपका जो रीडिंग है प्री पेमेंट मिल जाने के बाद आपको रीडिंग मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ समथिंग कि जो मुझे करना पड़ता है। मैंने आज तक बहुत सारे मुझे एक्सपीरियंस, अभी तो दिस इज़ लाइक आई एम यूज्ड टू, अभी तो बहुत साल हो गए हैं कि सब हमेशा प्री पेमेंट ही चलता है। बट काफ़ी जब शुरू किया था तब काफ़ी लोग कहते थे नहीं नहीं बाद में पे कर देंगे पक्का, आप पहले हमारा रीडिंग करो, एंड फिर वो बाद में आते नहीं थे। ठीक है, सो दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। अगर आप किसी के पास कुछ काम करवा रहे हैं तो आपको उनको पैसे भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पैसे नहीं भरने हैं तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर फ्री में रीडिंग्स होते हैं। ऐसी वेबसाइट होती है, ऐसी ऐप होती है कि जहाँ पर ऑटोमेटेड चीज़ें होती है, राइट, जहाँ पर कंप्यूटराइज्ड सब चीज़ें होती है। बट आपको वहाँ पर कोई समझाएगा नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, किसी इंसान की आपको मदद चाहिए, यू हैव टू पे दैट पर्सन। ठीक है, सो तो आप मुझे डीएम कीजिए और मैं आपको कैसे सेशन बुक करना है वो सारी डिटेल्स मैं आपको भेजती हूँ। अभी आपको बता दूँ, अगर आप सारी डिटेल्स पहले चेक करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस हैं, राइट, बेसिक पैकेजेस है, प्रीमियम पैकेजेस है, काफ़ी अलग अलग लेवल्स होते हैं रीडिंग के कि आप जो मुझसे करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर आप मुझसे टैरो भी सीखना चाहते हैं तो टैरो क्लास भी मैं करवाती हूँ। प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी होते हैं, लाइव क्लासेस भी होते हैं। प्री रिकॉर्डेड क्लासेस थोड़े रीजनेबल रेंज पे होंगे, लाइव क्लासेस जो है थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज मैं अपना टाइम वहाँ पर निकाल रही हूँ और आपको दे रही हूँ। टाइम इज़ समथिंग कि जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको देगा तो उसके चार्ज लगेंगे, बिकॉज टाइम एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी वापस नहीं आती है। ठीक है, सो जी हाँ, तो दैट बीइंग सेड, चलिए मेरे बारे में बता दूं, मैं हूँ प्रीति। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से टैरो कार्ड रीडिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज तक मैंने हज़ारों लोगों के टैरो रीडिंग्स किए हैं दुनिया भर के अलग अलग देशों से। और मैं काफ़ी लोगों को टैरो सिखा भी चुकी हूँ, दुनिया के बहुत अलग अलग देशों से लोगों को टैरो सिखा चुकी हूँ। एंड सभी लोगों ने प्रैक्टिकली टैरो रीडिंग करवाना शुरू कर दिया है, लोगों के सेशंस लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, सो दैट बीइंग सेड, चलिए अभी शुरू करते हैं। आपके जो लवर है, आप जिसको आप प्यार करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी। ठीक है, अब देयर कुड बी मुझे नहीं पता आप इस व्यक्ति से रिलेशनशिप में है कि नहीं। ठीक है, कभी कभी हो सकता है या आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर कभी कभी दोनों पार्टी को पता हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बट ऐसा कभी कभी होता है कि रिलेशनशिप होता ही नहीं है और रिलेशनशिप ना होकर भी होता है। ठीक है, सो जी हाँ, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके जो लवर है उनकी करंट फीलिंग्स उनके बारे में क्या है वो जानने में हमारी मदद कीजिए। सो डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जो लवर की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो लवर हैं उनकी करंट फीलिंग्स जानने में हमारी मदद कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो लवर हैं उनकी करंट फीलिंग्स जानने में मदद कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लवर की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स के लवर की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स के लवर की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स के लव
चलिए ठीक है, सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके जो लवर है, जिसको आप प्यार करते हैं, यहाँ पर बिट्रेयल वाली फीलिंग लग रही है। ठीक है, ये इनको बिट्रेयल फील हो रहा है। बिट्रेयल मतलब कि इनको धोखा मिला। अब ये धोखा आपने दिया है कि किसी और ने दिया है वो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर इनको धोखा मिला है, ऐसा इनको फीलिंग आ रही है। अभी मुझे ज़रूर लग रहा है कि अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो तो आप थोड़ा सा, आपको भी गिल्टी फीलिंग हुआ होगा कि शायद कभी कभी आप बात करने की कोशिश करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। आपका वो इरादा नहीं था और इनको लगा कि आपने उनको बिट्रे कर दिया, आपने उनको चीट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पर। अभी अगर आपके लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है तो आपको उस व्यक्ति के साथ जाकर बात क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा आज के ज़माने में जहाँ पर व्हाट्सएप और कितने सारे चैटिंग वाले मीडियम है, राइट। पहले एक ऐसा ज़माना था कि जब लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते थे। आज बात करनी है तो कितने सारे ज़रिए पॉसिबल है। तो अगर कोई रिलेशनशिप अगर सच में आप कदर करते हैं तो अब वहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट एक चीज़ और भी है, कुदरती तरह से अगर यूनिवर्स चाहता है तभी कोई रिलेशन टिकेगा। चाहे जितनी भी सोशल मीडिया की ऐप्स क्यों ना हो आपके पास, जितने भी व्हाट्सएप आपने डाउनलोड करके रखे हैं, बट अगर यूनिवर्स नहीं चाहते, गॉड नहीं चाहते कि आपका किसी के साथ कनेक्शन हो, किसी के साथ कनेक्शन रहे, तो वो चीज़ कुछ भी करके नहीं रह पाएगी। ठीक है, चलो ये चीज़ यहाँ पर बता रही, आपके जो लवर है आपको बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज्ड है, इनको फंस चुके हैं ऐसा फील हो रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब क्लैरिटी नहीं लग रही है, डरे हुए से है बिकॉज इनको कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इनको एक और चीज़ लग रही है कि इनको सो दिस इज़ लाइक दीज आर सेवरल थिंग्स। अब ये चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आप दोनों का रिलेशनशिप है, राइट, आप दोनों का बहुत ही अच्छा लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप है, और अगर आपके साथ ये चीज़ें हुई है, जैसे किसी ने धोखा दिया, तो ये धोखा शायद आपके लवर को आपके पेरेंट्स ने दिया हो सकता है, राइट। बातें कुछ और कही थी और फिर कुछ और कर दिया कि जिसमें उनको धोखा लग सकता है, और जहाँ पर अब ये बिल्कुल फंसा हुआ सा फील कर रहे हैं। तभी इनको ये फीलिंग भी हो सकती है कि इनको आपको भगाकर आपके साथ शादी करनी है। ठीक है, एक ये चीज़ है। दूसरी बात, अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है, अगर आपका इनके साथ रिलेशनशिप नहीं हुआ है, पेरेंट्स के साथ बातचीत नहीं हुई, तो क्या हो रहा है कि ये व्यक्ति को अगर धोखा हुआ, ऐसा फील हुआ, कम्युनिकेशन में आपने कुछ गलत बोल दिया, या फिर आपका इरादा नहीं था, कुछ अलग कुछ हो गया जिसकी वजह से ये धोखा फील कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको जो तोहफे दिए थे महंगे, वो सारे इनको वापस ले लेने हैं आपसे। ठीक है, अगर आप नहीं देंगे तो वो चोरी छुपके आकर लेकर चले जाएंगे, ऐसा भी इनको फीलिंग आ रहा है। ठीक है, दिस कार्ड इज, इनको लग रहा है कि आप अपने आप सामने से नहीं दोगे उनको वो तोहफे, जो भी महंगे तोहफे इन्होंने आपको दिए थे, जो आपके ऊपर पैसे इन्होंने खर्च किए थे, इनको लगता है कि इनको वापस सारे ले लेने चाहिए। बट इनको लगता है कि आप मर्जी से दोगे नहीं, तो इसीलिए रात का टाइम होगा रात के टाइम में ये व्यक्ति है कि जो शायद आकर झगड़ा करके लेकर जा सकते हैं। ठीक है, देयर आर चांसेस ये व्यक्ति रात के टाइम पे आएंगे, राह देखेंगे कि जब आप कहीं पर दूर चले जाएं। ऐसा कोई टाइम होता है क्या कि आप रात का टाइम होता है और आप घर पे नहीं होते हैं, जैसे कभी किसी फंक्शन में चले गए या फिर नवरात्रि में गरबा खेलने चले गए, राइट, कुछ ऐसा पॉसिबल है कि आप ऐसा कुछ करते हैं, तब इनको आकर झगड़ा करके या फिर आकर ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपनी चीज़ लेकर जाने की इच्छा हो सकती है। ये सब चीज़ें तो इनके मन में है, बट उसके बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा इनको ये आपके साथ कुछ बंधन भी फील हो रहा है, राइट। ये आपके साथ बंधा सा फील करे। एक तरह से अगर ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, किसी भी रिलेशनशिप में जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप में उतरते हैं तो एक लेवल पर आप दोनों एक दूसरे से बंध जाएंगे। इमोशनल बॉन्ड और एनर्जेटिक बॉन्ड आपका हो जाएगा कि जो बॉन्ड है कि जो इजीली तोड़ नहीं सकते। इसीलिए होता है, राइट, कि आपके पार्टनर के साथ झगड़ा भी हो गया, लेट्स से आपके पार्टनर आपसे बात भी नहीं कर रहे, बट पूरा दिन आप आपका माइंड उसी जगह पर रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में बॉन्ड है कि जो अभी तक टूटा नहीं है, एनर्जेटिकल कॉर्ड है कि जो जुड़ गया है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ और अब वहाँ पर अभी तक कॉर्ड कटा नहीं है। इसीलिए पूरा दिन, भले आप दूर है, भले आप बात नहीं कर रहे, बट पूरा दिन उन्हीं के बारे में बातें चलती रहती है माइंड में। ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न। सेकेंड रीज़न, ये कार्ड यहाँ पर जो आया है इसका मीनिंग है ये काफ़ी ज़्यादा आपके प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट
यस, सेक्सुअल फीलिंग्स इनको आपके प्रति लग रहे हैं। तो भले ये सारे जो फीलिंग्स ये भले जो सारी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें ये फील कर रहे हैं आपके बारे में, बट उसके बावजूद दे आर स्टिल हैविंग इनको हॉर्नी वाले फीलिंग्स आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अब वो फीलिंग्स भी है कि जो यूजुअली कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, मतलब यस कुछ लेवल पर ऐसी चीज़ें होती है कि किसी व्यक्ति के साथ, कोई व्यक्ति अगर आपका मन बहुत ही बुरी तरह से दुखा दे तो वहाँ पर ऐसे फीलिंग्स डेफिनेटली मतलब कंट्रोल में आ जाएंगे, या फिर आपका मन उस चीज़ से उठ जाएगा अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ही ज़्यादा आपका बुरी तरह से हर्ट किया है। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज़ यस, वो आपके एनिमल इंस्टिंक्ट में आता है और इसीलिए शायद वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एनिमल इंस्टिंक्ट है इसलिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेकर। डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लवर उनके लवर के लिए जो भी सोच रहे हैं उसके रिलेटेड आप व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो जी हाँ, देखते हैं। डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूवर्स के लिए जो भी मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ दीजिए। डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूवर्स के लिए आप जो मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ दीजिए। डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूवर्स के लिए ओके आप जो मैसेज देना चाहते हैं दीजिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें मॉडरेशन इज़, अगर आप कोई खाना ज़्यादा खा रहे हैं, कोई ऐसा खाना है ज़्यादा खा रहे हैं, हद से ज़्यादा खा रहे हैं जैसे, तो आपको उसमें रोक लगाना चाहिए, उसमें कंट्रोल लाना चाहिए। जैसे जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो उसमें कंट्रोल लाओ। अगर आप मतलब मीठी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो तो उसमें कंट्रोल लाओ, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब आप कहेंगे कि इसका लवर के साथ जो हो रहा है उसके साथ क्या कनेक्शन है। सी, अगर आपने आपके स्वभाव की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से आपके पार्टनर को दूर कर दिया है, हो सकता है कि आपके डाइट में ऐसा है कि जो आपके बिहेवियर पर, आपके बर्ताव पर असर कर रहा है, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देने वाला है। सेकंड चीज़ यहाँ पर कार्ड बता रहा है कि आंखें खोलकर देखना ज़रूरी है। यस, कुदरत जो आपको दे रही है उसको देखना और स्वीकारना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर कार्ड बता रहा है वो है जी हाँ, यहाँ पर डिवाइनेशन, एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिवाइनेशन विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग। ओके, अभी आपको यस, डिवाइनेशन मतलब एक तरह का एक ऐसा गिफ्ट कि जो आपके पास ऑलरेडी है। आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, प्रेयर करने मंदिर के पास बैठेंगे तो भी आपको आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो ये आपका एक गिफ्ट है और कुदरत चाहती है कि आपको इसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे? रेगुलरली मेडिटेशन कीजिए, रेगुलरली प्रार्थना कीजिए, मंदिर के पास जो भी मैसेजेस आपको मिलते हैं उसको नोट डाउन कीजिए और उसको देखिए कि कितने टाइम में वो सारी चीज़ें होती है, या फिर वो जो मैसेजेस है उसमें क्या आपको कुछ बताया जा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और जो भी बताया जा रहा है आपको वैसा करना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आ रही है वो है ओके, अभी आपको यस अननोन जगह पर जाने के लिए, अननोन वेंचर्स पे जाने के लिए आपको करेज चाहिए। तो आपको उसके लिए करेज की ज़रूरत है, मतलब यस एकदम से डायरेक्टली चले नहीं जाना है, बट यहाँ पर ये डिवाइनेशन में आप स्टार्ट कीजिए जिससे आपको करेज मिलेगा। जब आप मैसेजेस पाएंगे, आप मैसेजेस फॉलो कर करके आपका करेज बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का है। वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, राइट इट डाउन ऑन पेपर एंड मैनिफेस्ट। आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आपके मंदिर के पास आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, आपके घर में जो भी ऐसी जगह है जहाँ पर आप दिया करते हैं या फिर कैंडल जलाते हैं या फिर नमाज पढ़ते हैं, अगर ऐसी कोई भी जगह है तो उस जगह पर, उस डायरेक्शन में आप बैठकर मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। पॉजिटिव चीज़ें आप माइंड में सोचिए कि आपकी लाइफ में आपको कितना पॉजिटिविटी चाहिए, उसके हिसाब से आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। ओके, ऑल्सो अगर रिलेशनशिप अगर नहीं ही बनने वाला है तो आप चाहे जितना भी उसके लिए मैनिफेस्टेशन अपनाओ, वो चीज़ नहीं आपके लिए काम करेगी, ठीक है। मैनिफेस्टेशन इज़ ऑलवेज फॉर आपके ड्रीम्स के लिए मैनिफेस्टेशन होता है, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, अपने सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए, तो जिस व्यक्ति को इस वीडियो की ज़रूरत है वो इस वीडियो को ज़रूर देख पाएंगे। और जी हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए ये वीडियो ने कैसे आपकी मदद की। एंड अगर आप मुझे टैरो करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए नंबर पर मुझे डीएम कर सकते हैं। प्री पेमेंट करने के बाद आपको अपना टैरो रीडिंग मिलेगा। एंड यस, दैट इज़ इट फॉर टुडेज सेशन. Until next time, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.